Welcome, friends. Today we are going to talk about equivalent production and process costing. Equivalent units are conceptual complete units that serve as representation of unfinished work, facilitating the allocation of cost between work in progress and finished output. इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि ये एक कंसेप्ट है. There is nothing as such equivalent production जो फिजिकली आपको अवेलेबल होगा, बट आपकी फिजिकली यूनिट्स जो हैं से इफ दे आर कंप्लीट टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, सो हम जो है कंसेप्चुअली ये मान लेते हैं कि 1000 यूनिट्स हमारी अगर 50% कंप्लीट हैं, तो फॉर अकाउंटिंग पर्पस वी टेक एज इफ ओनली 500 यूनिट्स आर कंप्लीटेड. मींस 1000 यूनिट्स 50% का मतलब हो गया हमारी जो इफेक्टिव प्रोडक्शन है वो 500 यूनिट्स की हुई है अगर वो 50% कंप्लीट है. नाउ वी आर एक्चुअली इंकरिंग मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल के साथ हम जो है लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट इंकर करते हैं. सो जब आप मटेरियल डालते हैं प्रोसेस में तो इनवेरिएबली आपका प्रोसेस के शुरुआत में ही ऑलमोस्ट 100% मटेरियल चला जाता है, 80%, 90% और मे बी 100% इटसेल्फ. उसके बाद जो है आपकी लेबर और ओवरहेड्स जो हैं वो इंकर हो रहे होते हैं. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर गोइंग टू फाइंड कि जब आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो आपका मटेरियल जो है वो तो 100% इंकर हो चुका होगा, बट उसके बाद भी फिनिश्ड गुड्स जो है दे विल नॉट बी देयर फॉर यू दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस, या वो फिनिश्ड गुड्स में जो है वो पहुंच जाए और इट टर्न्स आउट टू बी ए क्लोजिंग स्टॉक विच इज रेडी फॉर सेल. ऐसा नहीं होगा. रादर आपका 100% मटेरियल लगने के बाद भी कभी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 50% लेबर इंकर हुई होगी, सो वो अभी सेमी कंप्लीट यूनिट्स की फॉर्म में पड़े होंगे. उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं. इस सब की अकाउंटिंग जो करनी है वो हमने एक नोशनल वे में करनी है. नोशनल वे में मतलब वी हैव जस्ट टू अकाउंट फॉर इट कि हमारे पास इस टाइम वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसके बेसिस पे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट कितने हैं. मींस इफ वी टॉक ऑफ द टर्म ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इट रिप्रेजेंट्स a technique through which incomplete units are expressed notionally as completed units. Means it's a just mathematical equivalent. Mathematical equivalent के beyond ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ accounting करने का एक तरीका है. As the incomplete units don't bear the same cost as the completed unit, it requires to be converted into their इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स फॉर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस. हमारी कॉस्ट प्रोसेस में कितनी इंकर हुई है वो चीज निकालने के लिए है. मींस अब हमारी अगर कॉस्ट जो है वो इंकर हो जाती है और फिनिश्ड गुड्स निकल कर आ जाते हैं या कंप्लीटेड यूनिट्स निकल कर आ जाते हैं तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो निकालनी आसान है. बट आप जो प्रोसेस जब आप चला रहे होते हैं, व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, व्हेन यू आर रनिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस, सो end of the period could be like, it could be the end of week, it could be the end of month, it could be the end of year. तो आपकी जो यूनिट्स हैं वो 100% कंप्लीट नहीं होंगी ऑन एट द एंड ऑफ दैट डे, एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द पीरियड. आपके पास जो है वो कुछ यूनिट्स जो हैं वो 50% कंप्लीशन स्टेज पे पड़ी होंगी, कुछ 70% पे पड़ी होंगी, कुछ 80% पे पड़ी होंगी. तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल है वो तो 100% लग गया, बट मटेरियल और ओवरहेड जो है वो 70 और 50% रिस्पेक्टिवली लगे हैं. सो वी अकॉर्डिंगली वर्क आउट कि इस इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो मेरी कितनी है. हाउ वी डू दैट मींस इट्स लाइक वेरी सिंपल सा एक एग्जांपल है. इफ आउट ऑफ मींस फॉर एग्जांपल इफ आउट ऑफ 3000 यूनिट्स of the closing stock, 1000 units are 100% complete and the remaining 2000 units are at 50% completion stage. The total closing stock shall be calculated simply as कि जो आपकी completed process units हैं 1000 की वो 100% complete है. So that means कि उसकी equivalent production unit जो है that is 1000 units. Means 1000 into 100%, that gives me 1000 only. Means 1000 into 100%, that gives me 1000 units. और likewise जो आपकी जो है वो दूसरी स्टेज पे बात क्या कर रहा है, इट्स टॉकिंग 2000 units at 50% completion stage. So 2000
एट 50% कंप्लीशन स्टेज का मतलब है वी प्रिज्यूम कि हमारी जो है 1000 यूनिट्स आर कंप्लीट, मींस 2000 इंटू 50% इज 1000, सो 1000 कंप्लीट हो गई। 1000 कंप्लीट का मतलब जो है वो हम यहाँ आ गए। अब इस 1000 और ऊपर वाले 1000 को जो है जो वैसे ही एक्चुअल में कंप्लीट है, और ये जो हाफ कंप्लीट होकर हमने 1000 के इक्विवेलेंट मान लिया, इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़कर जो आंसर आ जाता है हमारा, वो आ जाता है कि हमारे पास 2000 यूनिट्स की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। Means this was the most elementary way of understanding what equivalent production is। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और ब्रेक करते हैं, फर्दर ब्रेक करते हैं। we take it down to a stage where we are having material as some percentage completed, labor as another percentage completed, overhead may be equivalent to the लेबर परसेंटेज कंप्लीशन। हम कुछ इस टाइप से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी विल टॉक आउट इट बैक अगेन थ्योरेटिकली कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड और व्हाट स्टेप्स आर लॉजिकली टू बी फॉलोड in order to find out the equivalent production, and that will be concept building thing. But we start basically with one of the illustrations that are there given to us। हमको जो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की एक छोटी सी प्रॉब्लम दी गई है, इसको सॉल्व करना है, एंड as we go with the you will probably understand it in better manner as you go with the flow। so flow क्या है, आपको बोला गया है कि from the following particulars prepare the following in the books of X Limited। X Limited की बुक्स में हमको जो है वो बोला गया है कि एक तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी है, नंबर 1। सेकंड जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है, और तीसरा जो है वो प्रोसेस अकाउंट बनाना है। एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोसेस अकाउंट बनाना है। उससे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट जो है, दे आर बेसिकली द स्टेपिंग स्टोन्स इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस कॉस्ट इन अ थॉरो मैनर। मींस उसको जो करने के लिए जो प्रोसेस कॉस्ट को अल्टीमेटली जो प्रोसेस अकाउंट बनाना है या प्रोसेस कॉस्ट बनानी है, उसको करने के लिए जो है दीज आर स्टेपिंग स्टोन्स। मींस इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं चीजों को कि प्रोसेस अकाउंट के अंदर अमाउंट कितना आएगा, बेसिकली इन योर वर्क इन प्रोग्रेस, बेसिकली इन योर क्लोजिंग स्टॉक, बेसिकली इन द यूनिट्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस, ओपनिंग स्टॉक में कितना अमाउंट आएगा। ये सब बेसिकली हमको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट से समझ में आएगा। अब इसमें सवाल जो हमको दिया गया है, व्हाट इज दैट, दैट इज ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 August दैट इज गिवन टू अस टू बी 200 यूनिट्स एट ₹4 पर यूनिट। 4 रुपए पर यूनिट के ऊपर 200 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो दी हुई है। सो दिस मींस व्हेन अ डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज गिवन एंड इट इज नॉट 100%, सो दैट मींस दैट दिस इन्वेंट्री इज वर्क इन प्रोग्रेस। ये इन्वेंट्री जो है इसके ऊपर अभी काम जो है वो हो रहा है, दैट इज नॉट रेडी टू मूव इनटू द नेक्स्ट प्रोसेस, और इफ दिस वर द लास्ट प्रोसेस, यही हमारी लास्ट प्रोसेस थी, तो ये अभी फिनिश्ड गुड्स नहीं बने हैं, ये अभी अध पका सामान है। मींस आधा कच्चा है आधा पक्का है, दैट इज नॉट जस्ट राइट रेडी टू बी सोल्ड और मे बी मूव्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस, ये अभी अधर की स्टेज में है। नो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है इन 200 यूनिट्स का क्या दिया गया है, मटेरियल इसमें वो कह रहा है कि 100% जो है वो ऑलरेडी कंज्यूम्ड है, जितना मटेरियल लगना था वो ऑलरेडी लगा हुआ है। बट लेबर और ओवरहेड्स, लेबर एंड ओवरहेड्स, दे आर कंप्लीट ओनली टू द ट्यून ऑफ 40%। 40% के हिसाब के जो लेबर है और मटेरियल है वो ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी इंकर्ड है। दैट मींस दैट फर्दर हमें अभी लेबर और ओवरहेड कितनी इंकर करनी है, सो फर्दर इंक्रेंस इज गोइंग टू बी ऑफ 60%। 40% अगर ऑलरेडी खर्च हो चुकी है, सो फर्दर इंकरेंस विल बी ऑफ 60%। और मटेरियल और कितना चाहिए इसमें, मटेरियल क्योंकि ऑलरेडी 100% जो है वो स्पेंड हो चुका है, दैट मींस कि अब जो मेरे को मटेरियल की फर्दर रिक्वायरमेंट आएगी, इसमें फर्दर मटेरियल जो मेरे को और खर्चना पड़ेगा, दैट विल बी निल, वो जीरो होगा, और कोई मटेरियल की दरकार नहीं होगी और कोई मटेरियल का एक्सपेंडिचर इसमें नहीं होगा। नाउ आफ्टर दिस बी पॉइंट
द नेक्स्ट पॉइंट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि हमारी जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, ये तो हम जो पीछे से लेकर चल रहे थे, जो ओपनिंग इन्वेंट्री था वो था, उसके बाद हमने यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस करी हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, व्हाट इज द क्वांटिटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट. So units introduced during August is 1050 units and output transfer to next process is 1100 यूनिट्स. सो ये दो पॉइंट दिए गए हैं. 1050 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस करी हैं और जो आउटपुट हमारा निकल कर आया है दैट इज 1100 यूनिट्स. सो हमारे पास टोटल यूनिट्स कितनी हो गई प्रोसेस के अंदर जो है, अगर हम आउटपुट एक मिनट के लिए ना निकाले तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स जो है वो हो गई 200 यूनिट्स की हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, दैट इज गिवन टू अस इन पॉइंट नंबर ए एंड बी. सी के अंदर जो है हमने 1050 यूनिट्स जो है वो और इंट्रोड्यूस करी हैं. सो टोटल यूनिट्स जो हमारी प्रोसेस के अंदर जो है इस टाइम दे आर फंक्शनल और ऑन विच सम सॉर्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स आर गेटिंग इंकर्ड, जो अल्टीमेटली आपके आउटपुट में कन्वर्ट होने वाली है वो 1250 यूनिट्स हैं. आउट ऑफ दीज 1250 यूनिट्स हमारा जो आउटपुट विच इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस इज 1100. तो मेरा 1100 यूनिट्स जो है वो आउटपुट है इस प्रोसेस का, जो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया है या जो इस प्रोसेस में जो है वो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं. बाकी बचा कितना? बाकी बचा 150 यूनिट्स. सो दिस 150 यूनिट्स इज माई वर्क इन प्रोग्रेस, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है. दिस इज बेसिकली माई closing work in progress. Means my opening work in, this was my opening work in progress, this was my units introduced, जो units हैं जो introduce करी हमने during the period, ये 200 और 1050 1250 हो गई. इस 1250 में से 1100 यूनिट्स जो हैं वो रेडी होकर जो है नेक्स्ट प्रोसेस में चलेगी और दे आर फिनिश्ड गुड्स, और बाकी की जो 150 जो बची है दैट इज आवर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक बताया है हमको 150 यूनिट्स, व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हियर, इसको हमने समझ लिया है क्या कैसे ये कैलकुलेशन आई है. ये 150 यूनिट्स पर जो है मटेरियल हमने 100% कंप्लीट कर दिया, 100% मटेरियल इंकर्ड. उसके बाद लेबर और ओवरहेड्स जो हैं दे आर इंकर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 70%. हाँ, हमको उसने बताया कि 70% लेबर और ओवरहेड्स का जो है एक्सपेंडिचर है वो कर दिया गया है. इसके बाद वो हमको सवाल जो है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बता रहा है. अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस इज मटेरियल कॉस्ट जो लगी है वो 3150 रुपए की लगी है, लेबर कॉस्ट जो है वो 4500 रुपीज की है, और ओवरहेड्स जो है वो 2250 रुपीज के हैं. सो दिस इज बेसिकली द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द क्वेश्चन. सवाल हमको जो है वो किस इस हिसाब से दिया गया है, एंड नाउ वी एक्चुअली नीड टू सॉल्व इट इन अ सिस्टमेटिक मैनर. तो सबसे पहली चीज जो हमने बनानी है दैट इज गिवन आस्क्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी है. अगर वो आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने को नहीं कहता है, वो सीधा आपको कहता है कि यू जस्ट गिव अस द प्रोसेस अकाउंट, स्टिल द फर्स्ट स्टेप विल बी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. क्योंकि जब तक हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम इस केस में प्रोसेस अकाउंट बना ही नहीं सकते. So we follow the logical steps. We first of all make the statement of equivalent production. Statement of equivalent production कैसे बनेगी? इसमें means this is going to be the statement. ये जो सामने आपके आ गई है ये वाली statement है. अब इस statement में आपको जो है I keep it at a point where I can get the understanding of the question as well as I can write the answer. So input units कितने हैं हमारे पास? Opening stock के input units जो हैं they are given to us to be 200. तो ये 200 जो हैं वो आपके इनपुट यूनिट्स हो गए. अब 200 इनपुट यूनिट्स के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड. सो यूनिट्स इंट्रोड्यूस जो हुए हैं हमारे दैट आर 1050. तो ये 1050 यूनिट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो गए. अब ये जो टोटल है हमारा ये 1250 यूनिट्स का है. मेरा ये ऑन द लेफ्ट most column I was just putting inputs. अब मैं जो next column है, the third column that I am having means this is my first column, this is my second column. थर्ड कॉलम के अंदर मैं आउटपुट यूनिट्स डालता हूँ. आउटपुट यूनिट्स में कंप्लीशन जो है दैट इज हाउ मच, दैट कंप्लीशन इज
टू द ट्यून ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं 1 मिनट को यहाँ पे प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि मैं फीफो फॉलो कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्शन के लिए। जो मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री था दैट शुड नॉट बी गोइंग इन माय क्लोजिंग इन्वेंट्री, रादर जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो सारा का सारा मेरा कंप्लीटेड प्रोडक्शन यूनिट, कंप्लीटेड प्रोडक्शन में चला जाएगा। सो हेयर सिंस माय ओपनिंग यूनिट ओपनिंग इनपुट यूनिट्स वर 200, ये 200 की 200 जो है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, और मेरा जो टोटल आउटपुट है दैट इज हाउ मच, दैट इज 1100 यूनिट्स, 1100 यूनिट्स का मेरा ओपनिंग मेरा जो है वो टोटल आउटपुट है विच इज मूविंग टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये 1100 यूनिट्स मेरे को दिया हुआ है। सो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड कितने हो गए, सो मेरे को जो जो कंप्लीट भी हो गए हैं, सो जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और कंप्लीट हो गए दैट आर गोइंग टू बी 900। 900 यूनिट्स मेरे इंट्रोड्यूस हुए और वो जो यूनिट्स हैं वो मेरे कंप्लीट भी हो गए, क्योंकि मेरा जो यूनिट्स जो मेरे आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज बेसिकली 1100 यूनिट्स। मेरे जो आउटपुट है दैट इज गोइंग टू बी 1100 यूनिट्स। सो ये 900 और 200 जो है ये मेरे को इस 1100 के सम के पास पहुंचा रहा है, एग्जैक्ट वहां पे पहुंचना है मेरे को, मींस पास नहीं, आई नीड टू एग्जैक्टली रीच एट दैट 1100th पॉइंट। अब इसके बाद मेरी क्लोजिंग यूनिट्स कितनी बची, सो मेरे को उसने क्लोजिंग यूनिट्स को पॉइंट डी में बता दिया कि 150 आर माई क्लोजिंग यूनिट्स। तो 150 की मेरी जो है वो क्लोजिंग यूनिट्स हैं। नाउ व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इसमें मेरी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी हैं। ये तो मेरा जो है ये दिस वाज बेसिकली कि 200 यूनिट्स ऑफ इनपुट वाज देयर in opening stock, 1050 units were there which were introduced in the process। ये 1250 यूनिट्स का जो है वो गेम था जो इस प्रोसेस में चल रहा था ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ अगस्त। 200 यूनिट्स जो हैं इसमें आउटपुट में कन्वर्ट हो गई और 900 यूनिट्स जो हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करी थी वो भी कन्वर्ट हो गई। आई हैव रीच्ड माय 1100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट व्हिच ट्रांसफर्स टू नेक्स्ट प्रोसेस। 150 यूनिट्स रिमेन विद मी एज क्लोजिंग स्टॉक, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसके ऊपर मैंने कुछ काम करा है और कुछ काम करना है, और वो कितना काम इन सब के ऊपर हुआ है, कितना करना है, दैट वी नीड टू गेज। इसको एक बार हमने कैलकुलेट करना है। सो कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन ओपनिंग स्टॉक, इसमें जो मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो कितनी लगाई हमने ड्यूरिंग अगस्त। जुलाई तक जो लग गई वो लग गई, वो पहले ही अकाउंट फॉर हो गई। अगस्त में मैंने कितनी यूनिट्स जो हैं वो इसमें मैंने इंट्रोड्यूस, मतलब ये इस मटेरियल में, इसमें मैंने मटेरियल कितना लगाया है, सो हेयर इट इज गोइंग टू बी 0। यहाँ पे मैंने 0 मटेरियल इंकर कॉस्ट करी है, तो कुछ भी नहीं लगाया, तो 0% ऑफ 200 इज अगेन 0, यहाँ पर ये 0 ही रहेगा। देन सेकंड इज इसमें मैंने लेबर और ओवरहेड कितनी लगाई है, सो ऑलरेडी मेरे ओपनिंग इन्वेंट्री में जो लेबर और ओवरहेड लगे हुए थे दैट वाज टू द ट्यून ऑफ 40%। वो 40% जो है वो ऑलरेडी इंकर हम कर चुके थे। अब इस पीरियड में हमने कितनी इंकर करी होगी, इस पीरियड में हमने अकॉर्डिंगली जो है वो 60% की इंकर करी होगी। तो 60% ऑफ 200 बिकम्स 120, मीन्स ये जो है 60% जो है इसका, मीन्स दिस इज नथिंग बट इस 200 का 60% दैट इज इक्वल टू 120। यही 120 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज 900, मींस मैंने इसके बाद एक कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी हैं, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड 1050 यूनिट्स विद इन दिस पीरियड इन दिस प्रोसेस। 1050 यूनिट का रॉ मटेरियल और लेबर और कॉस्ट ओवरहेड्स मैंने इंकर करे हैं। इसमें जो 900 यूनिट्स हैं दे आर कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट। तो जो हर रिस्पेक्ट में कंप्लीट है वो यहाँ पर भी 100% हो गई, मतलब लेबर भी इसकी 100% होगी और मटेरियल भी 100% हो गया। ये मटेरियल का कंपोनेंट हो गया, ये लेबर का कंपोनेंट हो गया। तो दिस मींस दैट मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी हो गई, दिस इज 900, और यहाँ जो लेबर एंड ओवरहेड इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी हो गई, दे अगेन आर 900। ये दोनों 900 हो गई। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पे मैंने कितनी इंकरेंस करी है, सो वहां पर जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है दैट इज गिवन टू मी इन पॉइंट नंबर ई, डी और ई। डी क्लोजिंग स्टॉक है 150 यूनिट्स का,
इसके ऊपर जो मेरी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल की 100% है, सो दैट मीन्स कि 150 यूनिट्स, ये यहाँ जो ये मटेरियल है दिस इज 100%, तो यहाँ जो है ये 150 मटेरियल आ गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज लेबर एंड ओवरहेड। सो लेबर एंड ओवरहेड्स कितना कंप्लीट है, दिस इज कंप्लीट टू द ट्यून ऑफ 70%, ये 70% से कंप्लीट है। सो 70% ऑफ 150 कितना हो गया, 150 इंटू 70% दैट इज इक्वल टू 105। तो यहाँ 105 जो है ये और आ जाएगा। सो इसके साथ मेरी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है दैट बिकम्स रेडी, मीन्स ये अपने आप में तैयार है। अब इसमें आपका आउटपुट जो है दिस इज गिवन टू अस व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 1250। मीन्स मेरे को जो है वो चीजें बैलेंस आउट करनी है, देखनी है कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी। सो दिस 1250 एंड दिस 1250 दे मैच, तो ये काम खत्म हो गया। अब आपका मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर जो इंकर करा है हमने ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ अगस्त, वो कितना हो गया, दैट इज वी हैव स्पेंट ऑन 1550 यूनिट्स ऑफ मटेरियल। ये 1050 यूनिट्स जो मटेरियल की हैं इसके ऊपर हमने मटेरियल का एक्सपेंडिचर करा है। इससे पहले जो 200 यूनिट्स जो ओपनिंग इन्वेंट्री में आई थी, ऑन दैट वी डिडंट स्पेंड एन आयोटा, हमने 1 रुपया भी नहीं खर्चा है वहां पर, क्योंकि उसके ऊपर जो इंकरेंस है वो पिछले अकाउंटिंग पीरियड में हो गई होगी, वो शायद जुलाई में हो गई होगी, जब भी उसका अकाउंटिंग पीरियड होगा, इफ दैट वर जुलाई, तो वो जुलाई में इंकर हो चुका है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि लेबर और ओवरहेड्स की कितनी यूनिट्स के ऊपर हमने एक्सपेंडिचर इंकर करा है। सो दैट टर्न्स आउट टू बी, इसको हम सम कर लेते हैं, 5 2 एंड 9 एंड 2 11, 1125 यूनिट्स जो हैं वो लेबर और ओवरहेड्स की इक्विवेलेंट है, जिसके ऊपर हमने एक्सपेंडिचर करा है। मींस ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर वी हैव स्पेंट टू द ट्यून ऑफ 60%, जो आपने मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड इंट्रोड्यूस करके जो है उसको आउटपुट में भी कन्वर्ट कर दिया है, वो है 900 यूनिट्स, और जो 150 यूनिट्स थी उसके ऊपर आपने 70% इंक्रेंस करी है, दैट मींस दैट यू हैव इक्विवेलेंटली और नोशनली जो आपने कंप्लीट करी है वो 105 यूनिट्स कंप्लीट करी हैं। सो 1125 यूनिट्स ऑफ योर लेबर एंड ओवरहेड्स इंकर करने के बाद जो है आपने यू हैव मेड द थिंग्स रेडी फॉर यू। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दिस टर्न्स आउट टू द फर्स्ट स्टेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग डाउट्स है यू कैन रेज द क्वेश्चंस and I will not just appreciate, rather I will get back to you on the queries that you make on this. इसके बाद जो है we move on to the next step. next step हमारा क्या है, next step है हमारा statement of cost of each element। हर एलिमेंट की हमने कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारे काम आनी है प्रोसेस कॉस्ट बनाने के। सो मटेरियल कॉस्ट हमारा कितना है, टोटल कॉस्ट जो एलिमेंट ऑफ जो कॉस्ट इंकर करी है हमने मटेरियल के ऊपर, दैट इज हाउ मच। अगेन वी मूव बैक टू द क्वेश्चन, हम अगस्त की वही कॉस्ट देखते हैं जो हमने कॉस्ट इंकर करी है फॉर मटेरियल, दैट इज 3150 रुपीज। लेबर के लिए जो है दैट इज 4500 और ओवरहेड्स के लिए दैट इज 2250। So we go back and put this, so material जो है that is 3150, labor is 4500 और overheads जो हैं वो हैं 2250। और now we see जो हमारा जो equivalent production है वो कितनी है। equivalent production जो है वो हमको यहाँ दी हुई है, this is your material। so material जो है that is 1050 is material, 1050 is material, so this is material। और आपकी जो लेबर है that is labor as well as overheads, ये लेबर और overheads दोनों ही हैं, this is 1125, 1125, ये भी 1125। so ये टोटल कॉस्ट है इन द सेकेंड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा कॉलम हो गया। सो सेकेंड कॉलम में हमको कॉस्ट दी हुई है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अंदर ही वो कॉस्ट हमें दी हुई है।
सेकंड जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से हमने निकाल ली। और जो कॉस्ट पर यूनिट है ये कैसे निकलेगी, कॉस्ट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सो कॉस्ट पर यूनिट जो होगी दैट विल बी कॉस्ट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो आपका 3150 डिवाइडेड बाई 1050, so this comes to ₹3 पर यूनिट। जो 4500 डिवाइडेड बाई 1125 जो है ये 4 रुपए यूनिट हो गया, और 2250 डिवाइडेड बाई 1125 जो है दिस टर्न्स आउट टू बी ₹2 पर यूनिट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो है हमने निकाल ली। अब ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एक बार हमारी निकल आती है, सो द थिंग दैट इज नेक्स्ट रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन में आस्क्ड है, क्वेश्चन में आस्क क्या है, we have to find out the statement of apportionment of cost। हमने apportionment of cost की statement बनानी है। Next we make is statement of apportionment of cost। So statement of apportionment of cost में आपका जो material है in the opening stock में मटेरियल जो है वो ऑलरेडी इंकर हो चुका हुआ है इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, एज वी केम इन विद 100% ऑफ मटेरियल ऑलरेडी स्पेंट। सो इस बारी जो है वो मटेरियल जो इंकर होगा इस अकाउंटिंग पीरियड में ऑन दैट ओपनिंग इन्वेंट्री दैट विल बी नील। सो हेयर दैट इज व्हाई इट इज नील एट द रेट ऑफ ₹3 मींस इट्स जीरो ओनली, कॉस्ट कोई इंकर नहीं होगी। ओवरहेड्स की अगर हम बात करते हैं तो ओवरहेड्स जो लेबर और ओवरहेड्स जो हैं इसमें जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हुई है वो कितनी हुई है, दैट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज टू द ट्यून ऑफ 120 यूनिट्स। ये 120 यूनिट्स जो थी ये वाली, ये 120 यूनिट्स जो हैं वी पुट दैट 120 हियर। ये 120 यूनिट्स की लेबर इंकर हुई है हमारी, 120 की लेबर इंकर हो गई और 120 के ही ओवरहेड्स इंकर हो गए। जो आपकी यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड गॉट कंप्लीटेड हैं दे आर 900। वो 900 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस करी, उसमें मटेरियल इंट्रोड्यूस करा, उसमें लेबर इंकर करी, उसमें ओवरहेड्स इंकर करे। सो ऑल दैट 900 मल्टीप्लाइड बाय द रिस्पेक्टिव रेट्स, ये तीनों 900 900 जो है हम डाल देते हैं यहाँ पर। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो है आपने मटेरियल जो है वो 100% स्पेंड कर दिया है ऑफ दी 150 यूनिट्स। आपको 150 यूनिट्स जो हैं वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक में जो है वो मूव हो रही है, मींस वर्क इन प्रोग्रेस में मूव हो रही है। सो दैट 150 यूनिट्स ऑफ मटेरियल टू द ट्यून ऑफ 100% वो 150 निकला हुआ था। जो लेबर और ओवरहेड्स थे वो जो हमारे इंकर हुए हैं, जो वो स्पेंड हुए हैं, दैट आर टू द ट्यून ऑफ 70%। सो 150 का 70% हमने निकाला था स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, वो 105 था। तो वो 105 हम यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में डाल देते हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कितना था। सो दिस वाज 105 हियर एज इट इज गिवन। ये 105 जो है दिस रिलेट्स टू दैट ओनली। तो ये 105 हमने यहाँ डालकर जो है हमारी स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट जो है इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेडी कर दिए हैं। कॉस्ट पर यूनिट 342 हमने पीछे निकाली थी। this is what we found there in statement of cost of each element। statement of cost of each element के बाद जो नेक्स्ट चीज हमने निकालनी है वो इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट जो है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर कर हमने हर एक स्टेज की कॉस्ट निकाल देनी है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बेसिकली माय ओपनिंग स्टॉक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माय यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज नथिंग बट अब मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों की। दिस इज 480, ये 480 हो गई, ये 240 हो गई। इन दोनों का, इन तीनों का जो सम है दिस टर्न्स आउट टू बी 720। सो दिस टर्न्स अप टू बी 2700, दिस इज 3600, this is 1800, and this sigma of this three numbers this turns out to be 8100। यहाँ जो है ये 450 ये हो गया, 105 into 4 is 420, 105 into 2 is 210। इन तीनों नंबर्स का जो सम है that turns out to be how much? This turns out to be यहाँ 80, 4 4 8 2 10, this turns out to be 1080। तो ये हमारी जो है राइट कॉलम में जो है ये कॉस्ट निकल कर आ गई। हर एक जो है इन हर एक जो पर्टिकुलर है, हर एक जो
आपकी पर्टिकुलर आइटम जो है उसकी कॉस्ट निकल कर आ गई है, दैट वी हैव नाउ टू बेसिकली पुट इन दी प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस अकाउंट जो हमने बनाना है उसमें ये सारी कॉस्ट आ जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक जो है दैट इज गिवन टू अस, मींस दिस दीज आर द इनपुट्स जो हमको प्रॉब्लम के अंदर ही दिए होंगे। सो 200 इंटू 4 जो है ये 800 हो गया। ये 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक था, दैट वाज ए स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन वाज दिस ओनली, ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1st August 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट। ये 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ये कॉस्ट आ गई। उसके बाद जो हमारी जो ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट एक्सपेंस हुआ है, दैट इज दिस मटेरियल कॉस्ट वी हैव स्पेंट इज 3150। लेबर कॉस्ट जो हमने स्पेंड करी है वो 4500 की है। ओवरहेड्स जो हमने स्पेंड करे हैं वो 2250 के हैं। तो नेक्स्ट चीज हमने जो डालनी है वो ये है इस प्रोसेस अकाउंट में, दैट इज द इनपुट थिंग। सो 200 into 4 is 1800 as we have done here। ये 800 जो है वो ही है। मटेरियल जो है दैट इज ऑफ 3150। लेबर जो है दैट इज ऑफ 4500 एंड ओवरहेड्स जो हैं दैट आर ऑफ 2250 एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। इट हैज बीन टेकन एज इज, और कुछ नहीं किया गया है। It's that number only, 4500, 2250 and 3150। that is the sum of this we can jot down। इसका नीचे जो sum है that will come up to be this is 10,700। ये 10,700 जो है दिस इज माई सम ऑफ दिस डेबिट कॉलम। ये डेबिट कॉलम है मेरा प्रोसेस अकाउंट का, ये मेरा क्रेडिट कॉलम हो जाता है। नाउ व्हाट इज माई क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू मी टू बी 1080। यहाँ पर ये हमने 1080 जो है ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख ली। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज लेफ्ट आउट इज व्हाट इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। अगली प्रोसेस में हमारी कितनी वैल्यू ट्रांसफर हुई है। So this can basically be either the balancing figure, but balancing figure से अच्छा है कि हम इसको जो है completely वर्कअप कर लें कि ये कितनी है, क्योंकि हमने ये सारा का सारा होमवर्क ऑलरेडी करा हुआ है। So this is स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। ये दो हैं जो हमने अपने ओपनिंग स्टॉक के ऊपर जो भी काम करा है इस अकाउंटिंग पीरियड में, उसमें हमने 720 की कॉस्ट स्पेंड करी थी। एक ये वाला अमाउंट हमारा जो है दैट हैज मूव्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। दूसरा, जो भी यूनिट्स हमने इस पीरियड में इंट्रोड्यूस करे हैं और उनको कंप्लीट करा है, that also has moved to the next process। So this 8000 plus 700 8100 plus 720, this is 8820। ये 8820 रुपए तो ये हो गए, प्लस इसके अलावा जो हमारी ओपनिंग स्टॉक थी 800 की वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा का सारा जो है मेरी नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया है। मेरी प्रोसेस में बचा क्या है? द थिंग दैट इज left down in this process is 1080 which is in form of closing stock। वो मैंने नीचे लिख दिया। बाकी सब कुछ जो मेरा मूव हो गया वो क्या क्या है? This is 720, that's a 1, plus this is 2 and plus this is ₹800 which is ओपनिंग स्टॉक। जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था वो वैल्यू, ये तीनों सम जो है मिलाकर आ जाते हैं 9620। 8100 plus 720 is 8820, 8820 plus 800 is 9620। so ये 9620 में इधर डाल दूं। so this actually completes my these numbers। so ये जो दोनों को सम कर देते हैं हम तो कितनी वैल्यू आ जाती है? this comes to 10,700 which gives me the confidence कि I have completed this question rightly। मेरे जो एरर के चांसेस हैं वो नेग्लिजिबल हैं। अगर मैंने कोई कंपनसेटिंग एरर करी होगी तभी क्वेश्चन गलत होगा, अदरवाइज क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर हैं। More will be coming on equivalent production with a couple of more numericals, more practicing things ahead। So please keep watching। Thank you so much।